चलिए मध्य प्रदेश की फटाफट फीस बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में आज 76वें गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के नेहरू स्टेडियम में सुबह 9 बजे तिरंगा फहराया। राष्ट्रगान के बाद खुली जिम में परेड की सलामी ली। सीएम इसके बाद बाल विनय विद्या मंदिर उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित भोज कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर रविवार को छतरपुर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने सुबह 9 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस दौरान राष्ट्रगान हुआ। कार्यक्रम में कलेक्टर ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का जनता के नाम संदेश का वाचन किया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शनिवार को पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई। इसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाली हस्तियों के नाम शामिल हैं। इस बार राष्ट्रपति ने 139 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है। ग्वालियर जिले के हरिपुरा गांव में रहने वाले पहलवान सिंह आदिवासी को 5 साल पहले पैर में चोट लग गई थी। इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तब उन्होंने गांव के ही एक साहूकार पाचन शक्ति 5000 रू उधार लिए। इसके एवज में पहलवान को अपना राशन कार्ड गिरवी रखना पड़ा। तब से उनका राशन साहूकार ही ले रहा है। वे बाजार से राशन ला रहे हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा जिलाध्यक्ष की घोषणा के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष के लिए हलचल तेज हो गई है। भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की रायशुमारी में हिस्सा लेने वाले प्रदेश परिषद के सदस्यों की सूची दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी है। इस सूची में कुल सांसद के 10% यानी 4 सांसद और कुल विधायक में से 10% यानी 16 विधायक को शामिल किया है। ग्वालियर में शनिवार को प्रदेश के मुखिया डॉ मोहन यादव पहुंचे हैं। ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उन्होंने राजमाता विजयाराजे सिंधिया की पुण्यतिथि के मौके पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर पुष्पांजलि दी। उन्होंने कहा कि राजमाता ने पार्टी के लिए बहुत काम किया है। उनके द्वारा किए गए कामों को मैं स्मरण करता हूं। वह मेरे निवास पर भी आई थीं। इस मौके पर सीएम के साथ प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, भाजपा जिलाध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। तो मध्य प्रदेश में चल रहे नर्सिंग घोटाले में सीबीआई की जांच के बाद जहां 500 से अधिक नर्सिंग कॉलेजों पर ताले लग चुके हैं, वहीं अब नर्सिंग काउंसिल में भी गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले को भोपाल पुलिस कमिश्नर और साइबर सेल को सौंपते हुए राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज रायसेन, अशोकनगर, झाबुआ, रतलाम, नर्मदापुरम, ग्वालियर, भोपाल, शिवपुरी, भिंड, निवाड़ी, अलीराजपुर, दतिया कलेक्टरों समेत 12 आईएएस और 5 आईपीएस अधिकारियों का सम्मान किया। यह सम्मान लोकसभा चुनाव के दौरान अच्छा काम करने और मतदाता सूची व मतदाता जागरूकता के कामों के साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने में बेस्ट परफॉर्म करने वाले अफसरों के रूप में मिला है। राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में सम्मान कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्य सचिव अनुराग जैन की मौजूदगी में अफसरों का सम्मान किया गया। जबलपुर में कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने शुक्रवार की रात निजी स्कूलों पर कार्रवाई करते हुए 4 स्कूलों को अवैध फीस वसूली के मामले में 38 करोड़ से अधिक की राशि अभिभावकों को लौटाने का आदेश दिया। आदेश में यह साफ कहा गया है कि यदि 30 दिनों के भीतर राशि वापस नहीं की गई तो स्कूलों की मान्यता रद्द की जा सकती है। यह कार्रवाई सेंट जोसेफ कॉन्वेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रांझी के गैब्रियल हायर सेकेंडरी स्कूल, मंडला रोड के दिल्ली पब्लिक स्कूल और संजीवनी नगर स्थित रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर की गई है। ग्वालियर में शनिवार को संविधान गौरव कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। शहर में वीआईपी मूवमेंट के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। कई पॉइंट पर यातायात रोका जाएगा और कई पॉइंट पर मार्गों को परिवर्तित किया जा रहा है। सीएम डॉ मोहन यादव शनिवार सुबह 11 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उनके आगमन से आधा घंटे पहले एयरपोर्ट से आने वाले मार्ग का यातायात रोका जाएगा और सीएम के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही यातायात को शुरू कर दिया जाएगा। इस दौरान शहर में भारी वाहन प्रतिबंधित रहे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ न दिए जाने को लेकर शुक्रवार को फिर से सुनवाई हुई। जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा है कि आखिर क्यों गरीबों के निर्धारण में जातिगत भेदभाव किया जा रहा है। राज्य सरकार को जवाब देने के लिए हाईकोर्ट ने 1 सप्ताह का समय दिया है। मामले पर अब सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। रतलाम के पिपलौदा जनपद के हरियाखेड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच को आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा।
सरपंच जितेंद्र पाटीदार ने पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी देने के बदले रिश्वत मांगी थी। लोकायुक्त ने प्लान के तहत जावरा बस स्टैंड चौपाटी पर रिश्वत के रुपए लेते सरपंच को पकड़ा। इंदौर एयरपोर्ट से नए साल में एक और सीधी उड़ान की शुरुआत होने जा रही है। 7 फरवरी से इंडिगो एयरलाइंस इंदौर से भुवनेश्वर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करेगी। यह उड़ान इंदौर को उड़ीसा से सीधे जोड़ेगी, जिससे व्यापार और पर्यटन दोनों को फायदा होगा। इस उड़ान का सबसे बड़ा फायदा जगन्नाथपुरी जाने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगा। इसके अलावा भुवनेश्वर पूर्वी भारत का एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है, जिससे व्यापार के लिहाज से यह फ्लाइट महत्वपूर्ण साबित होगी। गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा कड़ी करते हुए इंदौर पुलिस ने सड़कों पर विशेष अभियान चलाया। पुलिस ने रात भर जगह जगह चेकिंग की और होटल लॉज समेत संवेदनशील इलाकों में कॉम्बिंग गश्त की। इस दौरान 1294 संदिग्धों की जांच की गई, जिनमें से 560 पर वैधानिक कार्रवाई की गई। शराब पीकर वाहन चलाने वालों और यातायात नियम तोड़ने वालों पर भी सख्ती बरती गई। पुलिस ने 171 लापरवाह वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया। 10 इंदौर में 30 वर्षीय युवक को 7 साल तक बेड़ियों में जकड़ कर रखा गया। वजह उसका मानसिक संतुलन ठीक न होना है। इतने सालों में हर मौसम, चाहे सर्दी हो या गर्मी या फिर बरसात, वह ऐसे ही बेड़ियों में बंधा रहा। चौंकाने वाली बात है कि यह सब थाने से 100 मीटर की दूरी पर हो रहा था, लेकिन पुलिस, समाज, राहगीर और रहवासी इसे नज़रअंदाज करते रहे। सूचना मिलने के बाद इंदौर के एक एनजीओ ने नज़र रखी और शुक्रवार को उसका रेस्क्यू किया। मास्टर प्लान की जिन 23 सड़कों के निर्माण की तैयारी है, उनमें सबसे ज्यादा तोड़फोड़ सुभाष मार्ग पर होगी। रामबाग चौराहे से गोल मंदिर जिंसी चौराहे तक 1 किलोमीटर का हिस्सा 104 फीट चौड़ा बनाने का प्रस्ताव है। हालांकि 2008 से अब तक 3 बार इस सड़क को बनाने के प्रयास किए जा चुके हैं। 2016 में इसकी चौड़ाई बढ़ाकर 104 फीट कर दी गई थी। तभी से मामला विवादों में उलझा है। रायपुर के तिल्दा नेवरा स्थित संजय केमिकल प्लांट में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। आग इतनी भयावह थी कि 5 किलोमीटर दूर से ही धुएं का गुब्बार आसमान में दिख रहा था। आग के साथ भारी ब्लास्ट की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं, जिससे आसपास के इलाके के लोग सहम गए थे। आग से प्लांट पूरी तरह जलकर खाक हो गया। उज्जैन के उन्हेल में एक ही परिवार के 3 लोगों ने शराब में जहर मिलाकर पी लिया। 2 की मौत हो गई, जबकि एक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों ने जहर खाने का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दिया। मरने वाले दोनों युवक रिश्ते में साढ़ू थे, जबकि तीसरा साला लगता था। इंदौर के भंवरकुआ इलाके में अहमदाबाद की एक कंपनी ने 5 बड़े मोबाइल शॉप पर छापा मारा, जो एप्पल कंपनी के नकली प्रोडक्ट्स को असली बताकर बेच रहे थे। इन शॉप्स से लाखों रुपए की सैकड़ों एसेसरीज बरामद की गईं। इस कार्रवाई में कंपनी और पुलिस की टीम ने मिलकर रेड की थी। राजधानी रायपुर में कई होटल और बार सील कर दिए गए हैं। दरअसल आबकारी विभाग की छापेमारी कार्रवाई के दौरान बड़े पैमाने पर नॉन ड्यूटी पेड शराब, गैर शुल्क भुगतान वाली शराब पकड़ी गई, जिसके बाद 6 होटल बारों के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है।